बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल ताजिर अलाइंस, सदर अलाइंस मार्केट एसोसिएशन की दावत पर मैंने आज ज़ैनब मार्केट और फिर अब एम्प्रेस मार्केट और कॉर्पोरेट मार्केट जो है कोऑपरेटिव मार्केट, इन सब के रोज़ाना की बुनियाद पे मैं दौरे कर रहा हूँ। उसकी एक वजह ये भी है कि आपने देखा होगा पिछले 4-5 महीनों में इन मुख्तलिफ़ मार्केट्स में, मदीना मॉल में, मदीना मार्केट, यहाँ आग लगी, जहाँ बहुत सारी मार्केट्स जो हैं नज़र आतिश हो गई। और ये वो लोग हैं जो इस मईशत में टैक्स दे के अपना हिस्सा डालते हैं। लेकिन मैंने ये महसूस किया और इन्होंने आज मुझे ख़ुद बताया है कि कोई भी इस तरह का हुकूमती नुमाइंदा इनके पास चलकर इनके दुकानदारों के पास नहीं आया। सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। इनसे मिलने का मकसद इनके उन ज़ख्मों पर मरहम रखना, इनसे बातचीत करना, और जो करोड़ों रुपए का इनका आज दिन तक का नुकसान हुआ है, जिसकी कोई हुकूमती सतह पर दरासी नहीं की गई, कोई इनको माली फ़ायदा नहीं दिया गया, बल्कि ये अपनी मदद आपके तहत सारे मसाइल से खुद ही लड़ते हैं, चाहे वो टैक्स हों, बिजली के महंगे बिल हों या दूसरे FBR के मुख्तलिफ़ मसाइल हों। तो इनके पास आना, इनसे मिलना और इनकी खैरियत दरियाफ़्त करना, मैं समझता हूँ कि उससे भी इनको बड़ा हौसला मिला है। और मैंने इनको अपने पास गवर्नर हाउस आने की दावत भी दी है। मसाइल बेपनाह है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनकी दुकानों पर जो लोग जिन रास्तों से चल कर आते हैं, आज आप देख लें और आपका कैमरा भी दिखाएगा कि शायद मेरे आने से पहले यहाँ चूना डाला गया है, वरना फुटपाथों पर बे इंतहा गलाजत पड़ी है, रोड टूटे हुए हैं, नाले उबल रहे हैं, कचरा रोडों पर ऐसे सजाया हुआ है जैसे मेरी ख्वाहिश है कि किसी सियासी जमात के जलसे के पीछे भी ये ढेर हो और उस पे वहाँ के लीडरान आके ख़िताब करें और 2-2 घंटा बैठें, जैसे ये मेरे दुकानदार भाई और अवाम इन कचरों के ऊपर से गुज़र कर, अब तो कहते हैं ना कि वो इतने आदी हो चुके हैं कि अब कचरे की बदबू भी नहीं आती। ऐसा ही है। यहाँ मुझे अभी एक शख्स जिसकी उम्र 60 साल थी, उसने कहा कि मैं मजदूरी करता हूँ और मुझे सिर्फ 18,000 रुपये महीना मिलता है। तो आप आज के दौर में 18,000 में घर में गुजारा करके दिखाएं। इन लोगों के लिए माशी वसाइल पैदा करने हमने। और जब मैं ये बताता हूँ तो बड़ी हैरत होती है कि 7,500 अरब रुपया इस सिंध में इनके वसाइल के लिए इनको मिलता है। 2275 तो डायरेक्ट NFC अवार्ड से मिलता है, फिर मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में जो रिकवरी होती है, तो 7,500-8 हज़ार अरब ये, और फिर 4 से 5 हज़ार अरब जो एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और मुख्तलिफ NGOs जो यहाँ पर काम कर रही हैं, वो पैसे। लेकिन हालत आपके सामने है और इलेक्शन भी आपके सामने है। 8 फरवरी इलेक्शन का दिन है। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी भी सियासी जमात को आप वोट दें, लेकिन इतना शऊर ज़रूर रखें कि कौन सा शख्स वो है जो आपके लिए काम कर सकता है, उसे वोट दें। मैं क्योंकि सभी सियासी जमातों का गवर्नर हूँ, गैर सियासी शख्स हूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किसी एक जमात को दें, लेकिन अगले 5 साल के लिए आप अपने लिए या तो राहत चुन लें और या फिर मसाइल चुन लें, क्योंकि अगले 5 साल फिर यही लोग आपके सर पे हुक्मरान होंगे और आपके मसाइल जो कि 75 सालों से हल नहीं हो सके। लेकिन हमने ये बेड़ा उठाया है और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, और ये आप सब गवाह हैं, मीडिया भी गवाह है, कि इन 13 से 14 महीनों में जब से अल्लाह ने मुझे गवर्नर बनाया और इस मनसब पर बिठाया, तो हमने रमज़ान रोज़े, फिर IT, राशन ड्राइव
और लैपटॉप की तकसीम, और अब मोटरसाइकिलों पर हमने ये किया है कि अगर किसी भी शख्स की इस पूरे सूबे में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में मोटरसाइकिल चोरी हुई है, वो गवर्नर हाउस से आके अपने लिए मोटरसाइकिल ले जाए। किसी का टेलीफोन चोरी हुआ है, वो आके टेलीफोन ले जाए। बल्कि अभी मैं यहाँ पर आपके सामने ही कुछ लोगों में, अगर अभी यहाँ पहुँच गए हैं, हमारे पास मैंने लैपटॉप मंगवाए थे कि गुज़रते हुए किसी भी शख्स को जो नौजवान हो और उसके पास लैपटॉप नहीं है, मोटरसाइकिल पे जा रहा हो, तो हम उसे मोटरसाइकिल पे ही लैपटॉप का तोहफ़ा अभी देंगे। और इसके साथ साथ पूरे सिंध और पूरे कराची के लिए 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज वो समरी बड़ी रात दिन की मेहनत के बाद मैंने सेक्रेटरी हेल्थ तक पहुंचा दी है। कल मेरे पास स्टेट लाइफ के CEO, सेहत सहूलतकार के MD 2.5 घंटा बैठ के गए हैं। होना तो ये चाहिए था कि मंडे वाली कैबिनेट में ये अप्रूव हो जाती और अगले हफ्ते से चाहे वो मेरा कैमरामैन होता, मेरा सहाफ़ी होता, सिर्फ ID कार्ड के ऊपर 10 लाख रुपए तक का फ्री इंश्योरेंस वो हासिल कर सकता है। तो अल्लाह करे कि वो साइन हो जाए और उसकी इजरा शुरू हो जाए। हमने वो लोग जो 35 साल से किराए के मकान में रह रहे हैं, उसे 80 गज़ और 120 गज़ के प्लॉट देने का भी एक स्कीम शुरू कर रहे हैं और ये बिल्कुल मुफ्त होगा। गवर्नमेंट ऑफ सिंध का या गवर्नर हाउस का इसमें कोई पैसा शामिल नहीं है, चाहे वो मोटरसाइकिल दी जा रही है, लैपटॉप दिया जा रहा है, या 50,000 बच्चों को गवर्नर हाउस में मुफ्त तालीम दी जा रही है IT की, जिसके बाद वो 15 से 20 लाख रुपए कमा सकता है। 2275 अरब रुपया कहाँ जाता है अब तक 15 महीने में मुझे नहीं पता चल सका। पूरी पुलिस चाको चौबंद करोड़ों रुपए सैलरी ले रही है। मैं समझता हूं कि पूरा मुल्क सिर्फ एक SHO चलाता है, क्योंकि ये जो आवाम खड़ी है इनको तो अपने इलाके के SHO का ही पता है। इनको नहीं पता कि कौन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, कौन सेक्रेटरी है। इनके सामने तो हर मसले का हल SHO है और वो मुल्क चला रहा है। इस सूबे में और इस शहर में स्ट्रीट क्राइम अरूज पर है। मैं कह के थक गया, आज फिर कह रहा हूं कि सिर्फ एक हफ्ते के लिए पूरे कराची के नहीं, चंद थाने मेरे हवाले कर दें। अगर वहां एक सुई की चोरी हो जाए, एक मोबाइल छिन जाए या मोटरसाइकिल छिन जाए, मैं अपने ओहदे से इस्तीफा दे दूं। मुझे पता है कि कैसे इन SHOs को चलाना है। अरे जब आप इनसे पैसे मांगेंगे तो ये 5 गुना आगे से मांगेंगे। यही तो करप्शन है। अच्छे ईमानदार ऑनेस्ट SHOs इस शहर में, इस सूबे में अवेलेबल हैं। सिर्फ डायरेक्शन देनी है, सिर्फ बताना है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर देखें सामने वाला कैसे सीधे होके काम करता है। हम सबको मिलकर इस शहर को ठीक करना है, इस सूबे को ठीक करना है। और मेरे लिए कोई ज़बान, कोई कौमियत की कोई अहमियत नहीं है। सब पाकिस्तानी हैं, चाहे वो कोई भी ज़बान बोलते हो, सब मेरे भाई हैं। इसलिए गवर्नर हाउस के जो दरवाजे हैं वो सभी पाकिस्तानियों के लिए खुले हैं। कोई सिंधी, पंजाबी, पठान नहीं है, सब भाई हैं और सब पाकिस्तानी हैं। ये हमें खामा-खा कौमियतों में बांटा हुआ है, सियासी जमातों में बांटा हुआ है, क्योंकि आपके काम ना हो सके। जब आप किसी के पास चल के जाएं तो वो कहे ये पठान है, इसका काम नहीं करना, कोई कहे माजिर है, इसका काम नहीं करना। यही तो फायदा है हुक्मरानों का कि सबको लड़ा के रखो आपस में। हमने एक कौम बनकर अपने मुल्क में, अपने शहर और अपने सूबे में काम करवाने हैं और इंशाअल्लाह ताला हम करवाएंगे। 15 लाख लोग मूव करते हैं सर यहाँ से। एक पब्लिक वॉशरूम हमने बनवाने शुरू किया जी। सवाल कर लें। सवाल ये है कि आपने जैसे खुद ही फरमाया कि आपको भी अच्छा खासा वक्त हो गया है
मामलात को तो आप भी समझ रहे हैं जी, मसला तो हल नहीं हो रहा, आप नहीं हो रहा। जितने अहकाम दिए उन पर भी अमल नहीं हो हुआ। रहा, तो आखिर इस मुल्क का होगा क्या? अगर गवर्नर की भी बात नहीं मानी जा रही, वज़ीर आला कह रहे हैं कि मेरी बात नहीं मानी जा रही, फिर तो इसका मतलब है पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, अब सबको छोड़ देना चाहिए। देखिए 76 साल हो गए इस मुल्क को बने हुए। यहाँ ये जो दुकानदार है ये करोड़ों रुपए टैक्स की मद में देते हैं। मुझे आप मेरे साथ चले, इस पूरी पट्टी में या पूरी कराची में कहीं आपको पब्लिक वॉशरूम नज़र नहीं आएगा। अगर अभी हमें किसी को इमरजेंसी में वॉशरूम जाना हो तो एक दूसरे से पूछते रहेंगे और वहाँ तक घर पहुँच जाएंगे, वॉशरूम नहीं मिलेगा। तो आपका जो सवाल था उसका मैंने ये जवाब इसलिए दिया कि जब एक पब्लिक वॉशरूम नहीं बन सका 76 सालों में, तो ये बड़े बड़े काम जिसके ख्वाब हमें दिखाए जाते हैं ये नहीं होने वाले हैं जब तक इनमें शऊर पैदा नहीं होगा, जब तक अवाम एक नहीं होगी। ये मेरी बात लिख लो, जब तक एक कौम नहीं बनोगे कोई काम नहीं होगा तुम्हारा। सिर्फ फर्दे वाहिद अगले इलेक्शन में करोड़पति बन जाएंगे, जो इलेक्शन में खड़ा होगा करोड़पति बन जाएगा। गवर्नर साहब ये बताइएगा कि आप बतौर गवर्नर, हमने आपको हर तरह से देखा, हर तरह से आपने शहरियों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश की है, मार्केटों को भी आप दौरा करते हैं जो कि कमिश्नर कराची का काम है, लेकिन हमें कमिश्नर कराची चाहे वो पिछला हो चाहे मौजूदा हो, हमें वो भी कहीं नज़र नहीं आता। मार्केटों का दौरा करना उसका काम है, प्राइस लिस्ट चेक करना उसका काम है, वो निकलता ही नहीं है, जिसकी वजह से जो ताजिर हैं वो भी मनमानी करते हैं, कीमतों की जो प्राइस जो है वो मुकर्रर होती है उस पर अमल दरामद करवाने में वो नाकाम होते हैं। तो आप जाएंगे, उसके बाद जो दूसरे गवर्नर आएंगे उनके लिए वो मुश्किलात होगी, वो तो गवर्नर हाउस से निकलेंगे ही नहीं। क्या कहेंगे इस हवाले से? कोई नए गवर्नर के लिए अभी से कोई है पैगाम? थोड़ा सा इजाफा कर दूं कि आप मार्केट में खड़े हैं, रमज़ान की आमद है, महंगाई मार्केटों में होती है, उसके कंट्रोल करने के लिए क्या कोई अभी से प्लानिंग की जा रही है? नंबर एक। दूसरी ये कि आपने पिछला साल जब आपने गवर्नर का ओहदा दिया, उसके बाद फिर आपने अपने गवर्नर हाउस में इफ्तार का एहतमाम किया पब्लिक के लिए, इस दफ़ा क्या प्लान है? देखिए, एक तो मेरे भाई ने जो बात की, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सबको अपने हिस्से का काम करना चाहिए और करना है। और जो बात आपने कही कि मेरे बाद जो गवर्नर आएगा, देखें अगर मैं अच्छी मिसालें छोड़ के जाऊँगा, अपने गवर्नर हाउस के इंस्टीट्यूशन को मजबूत करके जाऊँगा, ट्रांसपेरेंट करके जाऊँगा, जब आने वाले गवर्नर को मिलिट्री सेक्रेटरी ये बैठ के ब्रीफिंग देगा कि पिछले गवर्नर ने 1 रुपया भी अपनी ज़ात के लिए गवर्नर हाउस से खर्च नहीं किया, 1 रुपया भी गवर्नर के इनिशिएटिव्स में गवर्नर ने गवर्नर हाउस से नहीं लिया, तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले के लिए भी एक मिसाल होगी और वो उसी पर चलेगा। और इसी तरह से जो पब्लिक के लिए हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं, अगर वो उन पर नहीं कायम दायम रहेगा, जैसे आईटी की हमने यूनिवर्सिटी गवर्नर हाउस में बना दी है, यूनिवर्सिटी बनाई है हमने। मैं आवाम को कहता हूँ आएँ और देखें कि एयर कंडीशन 24,000 स्क्वायर फीट की ये यूनिवर्सिटी, जिसमें 40 वॉशरूम, कैफेटेरिया, पार्क, गाड़ी पार्क करने की जगह, 600 लोगों की कंप्यूटर लैब और 2,500 लोगों की क्लास, ये सारा कुछ गवर्नर हाउस में बन चुका है। और जब यहाँ से आईटी के, और ये बिल्कुल मुफ्त है, तो जो ये कोर्स 1 साल का कर लेगा वो 15 से 20 लाख रुपए महीना कमा सकता है। और अभी तो ये हम आइंदा अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया तो हमारे इन नौजवानों के लिए, ये नौजवान हैं, इनको तो बाहर अगर किसी मुल्क में हो तो बैंक में जाएं और बाहर निकलते हैं तो गाड़ी की चाबी हाथ में होती है कि कमा के पैसे भर सकते हैं। इनको जो सहूलियात थी वो कभी दिखाई नहीं गई हैं। इंशाअल्लाह वो रास्ता दिखाएंगे कि जहां इन नौजवानों के मुस्तकबिल को बेहतर किया जा सके। भाई ने पूछा कि पिछले साल हमने रमज़ान में 3.5 लाख लोगों को इफ्तार डिनर कराया था अपने ज़ाती अखराजात से। इस बार 1 मिलियन 10 लाख लोगों के लिए इफ्तार और डिनर का एहतमाम गवर्नर हाउस में करेंगे
और उससे बेहतर तरीके से करेंगे। और आप सबको मेरी तरफ से दावत है, ख़ास तौर पे एम्प्रेस मार्केट, ज़ैनब मार्केट और जितने आपकी अलाइंस में सदर में, उन मार्केटों वालों को आप लाएं और आके देखें कि कैसे हम लोगों की खिदमत करने के लिए इस गवर्नर हाउस को हमने खोला हुआ है, एक बेल ऑफ होप लगाई है। और मैं समझता हूं कि हर वो काम, बल्कि मैं एक दो ऐलानात और करना चाहता हूं। एक तो जिस शख्स की भी मोटरसाइकिल चोरी हुई है और उसकी FIR SHO नहीं काट रहा है, वो गवर्नर हाउस में फ़ौरन आ जाए, गवर्नर हाउस आ जाए फ़ौरन। गवर्नर हाउस में पूरी टीम हमने बिठाई है रात दिन। उस SHO को सस्पेंड कराने के लिए फौरी तौर पे हम IG को ख़त लिखेंगे राइटिंग के अंदर और मीडिया को उसकी कॉपी भेजेंगे। जो मोटरसाइकिल वालों की FIR नहीं काट रहा है, मोबाइल टेलीफोन वालों की FIR नहीं काट रहा है, और इसके अलावा कोई भी शख्स इस शहर में, इस सूबे में, जिसे कोई ब्लैकमेल कर रहा हो, कर्ज वसूल करने के नाम पे परेशान कर रहा हो किसी भी हवाले से, वो शख्स गवर्नर हाउस आ जाए, मायूस ना हो। मैं वहाँ मौजूद हूँ, इंशाअल्लाह ताला किसी को आपके साथ ज्यादती नहीं करने देंगे। तो इत्तेफाक से मैं आया था, पता चला कि आप आ रहे हैं, तो मैं दीदार के लिए खड़ा हो गया। शुक्रिया। तो आपकी बातें सुनी माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी है। तो गवर्नर हाउस में मैं किस वक्त भी आ सकता हूँ? और हर वक्त, एनी टाइम, जिस वक्त आप आएंगे आप मुझसे भी मिल सकते हैं। ये जो हम लोग जो है यहाँ आते हैं लेकिन बहुत डरते हैं हम लोग। नहीं, बल्कि आज हमारे पास गवर्नर हाउस में पीर नकीबुर रहमान साहब और हसीबुर रहमान साहब का बयान है, मिलाद है। मैंने 10,000 लोगों के खाने का इंतज़ाम किया है। आप सभी वहाँ इनवाइटेड हैं, आप भी आ सकते हैं। तो आज शाम 7 से 10 बजे तक, पहले तो जो बैनर्स लगे हुए हैं कराची में, उसमें 21 जनवरी था, लेकिन हमने आज उसको 20 जनवरी कर दिया है। और गवर्नर हाउस में 7 से 10 बजे तक उनका बयान भी होगा और ताम भी होगा। तो आप सब इनवाइटेड हैं। शुक्रिया। हाँ, चलिए। शामिल हैं 40-41 मार्केटों की तरफ से और 20,000 हमारे जो मेंबर हैं मार्केटों के। सर यहाँ पे 15 लाख लोग रोज़ाना आते हैं माशाल्लाह, और 3 लाख एम्प्लॉयज़ यहाँ पे हर वक्त मौजूद होते हैं। तो मैं उनकी तरफ से हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर गवर्नर साहब यहाँ आए और हमारे मसाइल को बहुत संजीदगी के साथ लिया। हमने अपनी तहफ़्फ़ुज़ात गवर्नर साहब को बता दिए, उन्होंने फौरी हल करने के लिए हमें यकीनदानी भी कराई है। और सबसे बड़ी बात ये पब्लिक वाशरूम की जो गवर्नर साहब ने की है, ये अभी हमने गवर्नर साहब के तवस्सुस से इसकी बुनियाद डाल दी है। सर हमने शुरू कर दिया, जैसे आपको बताया, पहला पब्लिक वाशरूम बिजनेस कम्युनिटी से, गो के ये सिंध गवर्नमेंट का काम था बनाना। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने गवर्नर साहब का, जो कि पूरी कराची के गवर्नर हैं। हर दिल के अंदर मैं समझता हूँ कामरान तिसोरी साहब जो है वो इस वक्त मौजूद हैं, और पूरे सिंध की जो एक एक कौम है उसके दिल में मैं समझता हूँ पहला गवर्नर है जिसने राज किया है। और पब्लिकली आकर जो है वो एक एक आदमी से मिला है। मैंने 25 साल तारीख में अपनी सदर की पहली दफ़ा किसी गवर्नर को देखा है। हालांकि हम लेटर लिख लिख के मेयर को, कमिश्नर को थक जाते हैं। सर आप तो एक कॉल के ऊपर आ गए। सर थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ आते रहेंगे जी, बिल्कुल आते रहेंगे, जब बुलाएंगे तब आप आएंगे।